हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इस विषय से संबंधित जो प्रीलिम्स परीक्षा पेपर है उसके अंदर आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप इनको अच्छे से देखिए, जो लेक्चर है वो लास्ट तक कंप्लीट कीजिए, जिससे जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको मिल सके। तो जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज संघ IDF द्वारा जारी किए गए डायबिटीज एटलस के 9वें संस्करण में भारत डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज संघ IDF 168 देशों और प्रदेशों के कुल 250 राष्ट्रीय डायबिटीज संस्थाओं का एक संगठन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और द है ना तो एक और ना ही दो। तो डायबिटीज है अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज, उसके बारे में बताना है। तो ये दोनों कथन हैं, ये सही है, यानी स है वो सही है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज संघ IDF द्वारा जारी किए गए डायबिटीज एटलस के 9वें संस्करण में भारत डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज संघ ADF 168 देशों और प्रदेशों के कुल 250 राष्ट्रीय डायबिटीज संस्थाओं का एक संगठन होता है। तो ये दोनों कथन हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें सूचनाओं की इनकोडिंग के लिए क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के इलेक्ट्रॉन स्पिन अप तथा स्पिन डाउन दोनों करते हैं। तीसरा, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रणाली है जो कि लॉन्ग रूट डेटा सेंटर या क्लाउड की बजाय नज़दीक नेटवर्क पर कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। तो इसमें से जो पहला और दूसरा है यानी बी है वो सही है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसमें सूचनाओं की इनकोडिंग के लिए क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के इलेक्ट्रॉन स्पिन अप तथा स्पिन डाउन दोनों करते हैं। तो पहला और दूसरा कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रकाश को उसकी घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करने संबंधी एक तकनीकी है। दूसरा, इस तकनीकी का इस्तेमाल किसी भौतिक परिघटना के दौरान निकले उसके वर्णक्रमीय घटकों की पहचान एवं उसके पृथक मापन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें ए है, यानी पहला कथन है वो सही है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रकाश को उसके घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करने संबंधी एक तकनीकी है। नेक्स्ट है, फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है। इसे भारत के राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण के माध्यम से संचालित किया जाता है। तीसरा है, यह प्रणाली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी के माध्यम से कार्य करती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें द सही है, यानी तीनों कथन है वो फास्टैग से संबंधित है। ये सही है कि जो फास्टैग है ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है और इसे भारत के राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण के माध्यम से संचालित किया जाता है। यह प्रणाली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी के माध्यम से कार्य करती है। नेक्स्ट है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंग संगत प्रतीत नहीं होता? तो पहला है, यह नासा के लिविंग विद स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है। दूसरा, यह सूर्य की कोरोना से निकलने वाली ऊष्मा तथा ऊर्जा का अध्ययन करेगा। तीसरा, हालांकि यह सूर्य के पास भेजे जाने वाले मानव निर्मित सौर मिशन का परीक्षण तो नहीं कर पाएगा, किंतु यह सूर्य से संबंधित जो व्यापक जानकारियां हैं उनको एकत्रित कर पृथ्वी पर भेजने का कार्य है वो करेगा। तो इसमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो पहला है केवल एक, दूसरा है केवल तीन, तीसरा है केवल एक और तीन, और चौथा है एक, दो और तीन। तो जो
अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है इसने जो नासा ने जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा है उसके में से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो जो बी है यानी जो तीसरा कथन है वो सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है कि ये जो नासा है इसके लिविंग विद स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है और ये सूर्य की कोरोना से निकलने वाली ऊष्मा तथा ऊर्जा का अध्ययन है वो करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध फेडोर से है? यह रूस का एक ह्यूमन बॉयन रोबोट है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए नासा और जोक्स का एक संयुक्त मिशन, तीसरा नासा द्वारा तैयार की गई एक रोबोटिक कार और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फेडोर का संबंध किससे है? तो ये है पहला, यानी ये रूस का एक ह्यूमन बॉयड रोबोट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में भेजे गए ह्यूमन बॉयड रोबोट और देश कौन से संबंधित है ये बताना है। तो पहला है फेडोर रूस, दूसरा है रोबिनोट 2 नासा, तीसरा है किरोबा जापान। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो ये तीनों कथन है यानी तीनों कथन सही है कि जो फेडोर है वो रूस से संबंधित है, रोबिनो 2 है नासा से संबंधित है और किरोबा है वो जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है, लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। हाल ही में इस बैटरी के विकास के लिए वैज्ञानिक जॉन गुडनइनफ, स्टैनली विहटिगम तथा अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही दोनों। तो इसमें सही है पहला और दूसरा कथन सही है लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में। तो ये एक रिचार्जेबल बैटरी होती है और इसका जो विकास है वो वैज्ञानिक जॉन गुडनइनफ, स्टैनली विहटिगम तथा अकीरा योशिनो द्वारा किया गया और उनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई। इस रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जय सत्यनारायण समिति, अभिजीत सेन समिति, चक्रवर्ती समिति, आबिद हुसैन समिति। तो हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट नामक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो किस समिति से संबंधित है? तो ये जैन सत्यनारायण समिति है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, एज कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कंप्यूटिंग प्रणाली के अंतर्गत पारंपरिक कंप्यूटिंग तकनीकी में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप के बजाय डीएनए, बायोकेमिस्ट्री तथा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रणाली है जो कि लॉन्ग रूट डेटा सेंटर या क्लाउड की बजाय नज़दीक नेटवर्क पर कार्य करती है। तीसरा है, यह एक विकेंद्रित कंप्यूटिंग प्रणाली है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण वितरित नेटवर्क के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है, इसमें किसी स्थानीय सर्वर अथवा किसी पर्सनल उपकरण की बजाय इंटरनेट के दूरस्थ सर्वर डेटाबेस के द्वारा कंप्यूटर संसाधनों को संग्रहित, प्रबंधित एवं संसाधित किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन है वो सही है एज कंप्यूटिंग के संदर्भ में? तो इसमें से जो बी है वो सही है कि यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रणाली है जो लॉन्ग रूट डेटा सेंटर या क्लाउड की बजाय नज़दीक नेटवर्क पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, हीलियो फिजिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सौरमंडल पर सूर्य के प्रभावों का अध्ययन। दूसरा, इसमें झंझावात मेघों के विद्युत विभव, आकार और ऊंचाई का मापन किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें जो बी है यानी जो दूसरा कथन है वो गलत है। हीलियो और फिजिक्स है ये सौरमंडल पर सूर्य के प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है, ये सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। नेक्स्ट है, क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौसम में परिवर्तन करने संबंधी एक प्रक्रिया है। दूसरा, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्षा की बूंदों को बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों खासकर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड अथवा शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, नमी के लिए बर्फ नाभिक या संघनन नाभिक के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा कथन है वो क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में सही है? तो ये तीनों कथन है द है यानी सही है
कि मौसम में परिवर्तन करने संबंधी एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्षा की बूंदों को बनाने के लिए रासायनिक पदार्थ खासकर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड अथवा शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है और नमी के लिए बर्फ नाभिक या संघनन नाभिक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नाम है और इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में बताना है। पनामा विल्ट, केले को प्रभावित करने वाली बीमारी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एस्ट्रोबैक्टेरियस कुरिचियाना, मेंढक की एक प्रजाति। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है एक, दो और तीन, यानी पनामा विल्ट केले को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, एस्ट्रोबैक्टेरियस कुरिचियाना मेंढक की एक प्रजाति है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलावी सरकार द्वारा मलेरिया टीके मस्क्यूरिक्स की शुरुआत की गई। दूसरा, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला एक प्रकार का संचारी रोग है जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना ही दोनों। तो जो सह है यानी दोनों कथन है वो सही है कि जो मलावी सरकार है उसके द्वारा मलेरिया की टीके की मस्क्यूरिक्स की शुरुआत की गई है और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला एक प्रकार का संचारी रोग है जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है, 3 पेटेंट बेबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें माता के दोष मुक्त माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रतिस्थापित किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो इसमें से जो दोनों कथन है वो सही है। 3 पेटेंट बेबी के बारे में जो इसमें मेटरनल स्पिंडल ट्रांसफर तकनीक है उसका यूज लिया जाता है और इसमें माता के दोष मुक्त माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रतिस्थापित है वो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साइंस से संबंधित प्रीलिम्स परीक्षा पेपर है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।